शिमला जिले का शिमला सदर विधानसभा क्षेत्र। शिमला सदर सीट दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल रही है। ऐसा माना जाता है कि सीट पर जीतने वाले दल की ही सरकार प्रदेश में बनती है। शिमला सदर विधानसभा क्षेत्र में 48,817 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,098 है, जबकि महिला वोटर्स की तादाद 21,719 है। इस सीट पर वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होता आया है, लेकिन साल 1993 के बाद से इस सीट पर वाम दल भी दोनों दलों को कड़ी टक्कर देने लगे हैं। साल 1993 में वरिष्ठ सीपीएम नेता राकेश सिंघा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद वाम दलों ने 2003 में उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि सीट पर कब्जा कांग्रेस ने किया, लेकिन दूसरे नंबर पर सीपीएम प्रत्याशी संजय चौहान रहे। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के बीच था, लेकिन बाजी बीजेपी के सुरेश भारद्वाज के हाथ लगी। इस बार भी सीपीएम के संजय चौहान दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशी हरभजन सिंह भज्जी तीसरे स्थान पर रहे थे। शिमला सदर विधानसभा क्षेत्र शिमला लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप विजयी हुए थे। कश्यप ने कांग्रेस के धनीराम शांडिल को 27,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया था। वैसे जीत भले ही वीरेंद्र कश्यप के हाथ लगी हो, लेकिन इस सीट से लीड कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को मिली। शिमला सदर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल भाजपा का राज है। भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में शिमला में हर संभव विकास कराया है। चाहे बात ऑकलैंड सुरंग बनाने की हो या शिक्षण संस्थानों की इमारतें बनाने का मसला, उन्होंने हर काम अपने कार्यकाल में बखूबी किया है। जहाँ तक विकास के कार्यों का सवाल है, एक सबसे बड़ा काम यहाँ पर जो सुरंग का निर्माण हुआ है, तो ऑकलैंड टनल के नाम से जो है वो जानी जाती है, जिसके कारण लगभग 800 मीटर जो लंबाई थी रास्ते की वो कम हुई है और उसके कारण लोगों को बहुत सुविधा हुई है। वो 9.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें पूरा पैसा भी दिया गया, लैंड एक्वायर की गई और काम खत्म करके उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले जो किया है। इसके अतिरिक्त शिमला में 3 कॉलेजेस हैं जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। उन तीनों कॉलेजेस में जो है वो निर्माण कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय रीजनल हॉस्पिटल शिमला के सेंटर में स्थित है। उसको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए बहुत कोशिश जो है वो विभिन्न दल इत्यादि कर रहे थे। उसको यहीं पर जो है वो रखा जाएगा और उसके लिए 11 करोड़ की लागत से एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। पार्किंग और पानी को शिमला की अहम समस्या बताते हुए भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इन 2 समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास किया है। पार्किंग और पानी शिमला की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पानी जो है वो जब भी शिमला को प्राप्त हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम ही प्राप्त हुआ है। नई स्कीम अंग्रेजों के बाद पहली जो शिमला में बनकर के तैयार हुई थी वो अश्वनी खड्ड से पानी लाना था। 90 में जब मैं विधायक था वो तब यहाँ पर जो है वो शांता कुमार जी के समय वो बनकर के तैयार हुई थी। उसके बाद 1998 से 2003 के बीच में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो गिरी नदी से पानी जो है वो लाया जाए उसकी स्कीम जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद वो बड़ी धीमी गति से कांग्रेस के टाइम जो है काम चलता रहा। इसके अतिरिक्त पार्किंग हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। पार्किंग भी पहली बार यहाँ पर 1998-2003 के बीच में जब धूमल जी की सरकार थी तब ही यहाँ पर बन करके मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी थी। उसके अतिरिक्त चाहे वो जोधा निवास की पार्किंग है, आईजीएमसी की पार्किंग है या रिपन हॉस्पिटल की पार्किंग है, वो सब उसी वक्त बनी थी। और साथ ही रेलवे से भी बात करके धूमल जी ने जो है वो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जो है करवाई थी। सुरेश भारद्वाज का इस बार कांग्रेस के हरीश जनार्था से मुकाबला है।
हरीश जनार्था भाजपा प्रत्याशी के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक अगर भाजपा ने विकास कराया है तो वो नजर आना चाहिए। जो हमारे यहाँ से एमएलए हैं श्री सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने अपना काम किया है, डेफिनेटली काम किया है और 100 करोड़ उन्होंने कहा है, तो 100 करोड़ कुछ ऐसे फंड बोलने में तो आसान लगता है कि हमने 100 करोड़ पंप इन किया है, हमने शिमला शहर के लिए ये किया है, पर लेकिन इतना पैसा अगर शिमला शहर में आया होता है या कुछ निकला होता है तो वो दिखने को आता है, सामने आता है दिखने के लिए। हरीश जनार्था ने साफ किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका मुख्य मकसद शिमला में पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना होगा। मेन इशू जो हमारा अभी जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू का जो इस सरकार ने हमारे जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रोड है बट बियॉन्ड दिल्ली टनल टू कुफरी, फागू, नालदेहरा, विच आर प्लेसेस जो कि टूरिस्ट बड़ा विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इन टूरिस्ट को, उनके सड़क के हालात देख के वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने वी हैव लॉस्ट आउट ऑन अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। तो मेरे ये प्रयास भी रहेगा कि ये चीज़ें पहले ठीक किया जाए और उसके बाद टूरिज़्म को प्रमोशन के लिए जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम आगे प्रमोट कर सकते हैं करना ज़रूरी है। सेकंड इशू हमारा यहाँ पे हेल्थ का भी है। हेल्थ इज़ अ मेजर इशू इन शिमला टाउन। हमारे पास यहाँ पे IGMC है विच इज़ ए स्टेट हॉस्पिटल और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज़ दीनदयाल हॉस्पिटल जो कि रिपन हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड हॉस्पिटल जो हमारा ये मदर एंड चाइल्ड का है KNH, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, पर लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के फैसिलिटीज़ को देख के मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये एक फुल फ्लेज अच्छा हॉस्पिटल खोला जाए। शिमला सदर सीट पर वाम दलों का अच्छा खासा असर है। साल 1993 में CPM के राकेश सिंघा यहाँ से जीत का परचम लहरा चुके हैं। साल 2007 में भी CPM प्रत्याशी संजय चौहान दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार पार्टी ने शिमला के उप महापौर टिकेंद्र पवार को चुनावी समर में उतारा है। हिमाचल बहुत ही खुशनसीब राज्य था जहाँ पर परमार साहब जैसे मुख्यमंत्री थे और आपने फाउंडेशन रखी इसकी और इसीलिए आपका हैवी इन्वेस्टमेंट थी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आप तीनों में देखोगे अभी गवर्नमेंट विड्रॉल पे हो गई है, भाजपा भी और कांग्रेस भी। और आप जो उसके स्कूल्स बंद कर रहे हैं, हायर एजुकेशन का पूरा सेक्टर मतलब प्राइवेट को दे दिया, 20 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो ये जो पूरा जो पहले बुनियाद थी कि विकास की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी हेल्थ में, और वो पूरी पीछे हट रही है। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ का और लोग चुभन महसूस कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत हिमाचल में खराब हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे के आधार पर हम लोगों में जा रहे हैं कि इसको रिवर्स करना जरूरी है और इसमें हमारा डिसाइसिव रोल प्ले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिमला सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के बागी तरसेम भारती निर्दलीय ही चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। भारती को उम्मीद है कि उनके काम को देखते हुए शिमला सदर की जनता उन्हें चुनेगी। आपको बता दें कि तरसेम भारती साल 2007 में कुसुम्पटी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव में उतरे थे। शिमला से जो चुनाव लड़ने का फैसला मेरे समर्थकों ने किया क्योंकि पिछले एक लंबे समय से शिमला शहर में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मूलभूत सुविधाएं भी हैं वो भी आज लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई, जैसे साफ पीने का पानी और चलने के लिए रास्ता, एम्बुलेंस रोड की समस्या और सफाई की समस्या। तो बहुत सी एक समस्याएं जो शिमला में मूलभूत सुविधाएं जिनको हम कहते हैं उनसे शहर वंचित रहा है। और मैं उन सभी समस्याओं के लिए, जो छोटी छोटी समस्या जो आम आदमी के लिए बहुत छोटी समस्या है और उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर मैं चाहता हूँ उस पर काम किया जाए। शिमला सदर विधानसभा क्षेत्र कमोबेश हर सुविधा से संपन्न है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कुछ मसले हैं जो चुनाव में मुद्दा बन रहे हैं। मसलन पार्किंग की कमी, सड़क, साफ पीने का पानी और कॉलोनियों को नियमित करना। शिमला सदर की जनता की विकास के मसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक तो शौचालय है यहाँ बाजार में, जैसे चौक के ऊपर जो शौचालय है वो हमेशा ही बंद रहता है और इतनी स्मेल है, अभी आप वहाँ पे जाके देखिए वहाँ कितनी स्मेल है, वहाँ से आम आदमी नहीं गुजर सकता है। शिमला में मेन मुद्दा एक तो ये जो थड़ी फड़ी वाले बैठे हुए हैं,
ये हमारे बिजनेस को, आने जाने वालों को, लोगों को परेशान करते हैं। सड़कें रोक के बैठे हुए हैं, ना ये कोई टैक्स दे रहे हैं। तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारे को जो टैक्स दे रहा है परेशानी उसी को ही है। हमने देखा है कि पिछले 5 साल में जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं रही, और मतलब चारों तरफ जो है जिस तरह के कार्य हमारे स्थानीय विधायक को करने चाहिए थे अपने कार्यकाल में, वो नहीं कर पाए। शिमला के अंदर टूरिज्म पॉइंट से कोई भी विकास नहीं हुआ है, और मैं कहूँगा नील विकास हुआ है। और टूरिज्म पॉइंट से आप देखिए माल रोड के अंदर कोई भी शौचालय नहीं है, और टूरिस्ट को बैठने के लिए कोई ऐसा नया, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पॉइंट विकसित नहीं हुआ जिससे टूरिस्ट उसको देख सके। इवन कि एक 5 साल में चल रहा था कि इस सरकार के बीच में एक रोपवे लगेगी फ्रॉम माल रोड टू जाखू टेम्पल, उसका भी कार्य ठप हो गया है। चाहे आप जो बस स्टैंड है नया हो चाहे पुराना हो, दोनों बस स्टैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन करोड़ों का बस स्टैंड बन जाने के बावजूद भी जो है आज भी ट्रैफिक की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है। शिमला के लिए मूलभूत सुविधाएं की आवश्यकता है, जैसे कि पार्किंग फैसिलिटीज़, ये बाज़ारों में जैसे बाज़ार तंग वगैरह हैं उसके लिए कोई इसकी सुविधा नहीं है। बहरहाल शिमला सदर की जनता तैयार है। नेता भी शहर की घाटियों को चढ़कर और तंग गलियों में जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। देखना होगा शिमला सदर की जनता अब के किस पार्टी के प्रत्याशी पर मेहरबान होती है।